और यहाँ जितना ब्राह्मणों को इनकी सरकार में हत्याएं हुई ना, पूरी सूची मेरे पास है, पूरी सूची मेरे पास है। मैं पढ़कर बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। ब्राह्मण छोड़िए, दलितों के साथ जितने अत्याचार इनकी सरकार में हुए हैं वो भी एक पूरी लिस्ट है। लखीमपुर खीरी की देख लो, हाथरस की देख लो, उन्नाव की देख लो, बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं, सत्ता को कैसे कब्जाया जाए, वहां किस धर्म को किससे लड़ा जाए, किस प्रदेश में कैसे समीकरण बैठाया जाए, वहां धर्म को लड़ाना है, जात को लड़ाना है, आपस में कहां किसको भिड़ाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। और वो अब पूरे देश ने और पूरे देश के युवा ने डिबंक कर दी है। अब पूरा देश जब छात्र आंदोलन में पेपर लीक के लिए लड़ा तो किसी जात किसी धर्म का नहीं, सबका होकर लड़ा। तो ये इन्हें एक संदेश चला गया। अभी उत्तर प्रदेश में कितने भी समीकरण बैठाएं, जनता के मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे अंजना जी, और जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी। और ये बेहद दोनों के साथ समस्या ये है कि दोनों की आजीविका का मुख्य साधन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। ये ब्राह्मण समाज याद करता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 6.5 लाख पदों के ऊपर 5 साल में कहीं ना कहीं भर्ती हुई। तो मेरा नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी का रूप बनाकर उसे नचाया जा रहा है। ये कितना बड़ा महापाप इन लोगों ने किया है। उसके बाद राम मंदिर राम 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 करते रहे, वोट भी ले लिया, चंदा भी ले लिया और चंदा चुरा भी लिया। ये पूरा देश देख रहा है। और जब हम ये तो चलिए शुरू करते हैं। एक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को डॉली शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, इन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से रेला है। दोस्तों, आज मुद्दा था चुनाव में, यूपी इलेक्शन जो आने वाला है 2027 में, उस पर बीजेपी के प्रवक्ता अपने द्वारा किए गए विकास के कार्यों को ना गिनाकर नेहरू जी के काल में किए गए कार्य को गिना रहे थे, जिससे एंकर अंजना ओम कश्यप भी गुस्सा गई। साथ ही साथ अनुराग भदौरिया ने साफ साफ कहा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, इनका काम बस धार्मिक सांप्रदायिकता फैलाना है, ना इन्होंने कोई विकास का काम किया है और ना ही ये करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इसी बात पर डिबेट हुई है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुक्ला जी, अगर पंडित उधर आशीर्वाद दे देंगे तो क्या होगा? और देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार एक ड्रिफ्ट दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि अगड़ों में जैसे एक वक्त पर सोशल इंजीनियरिंग मायावती जी ने किया था और ब्राह्मण उनकी तरफ गए थे, वैसे ही इस बार अखिलेश यादव कर लेंगे सफलता से। चैलेंज है या नहीं? देखिए, पंडित आशीर्वाद देता है लेकिन पात्रों को देता है। तो नीरज मिश्र के हत्यारे को पंडित आशीर्वाद दे देगा? उसके सामने नीरज मिश्र का जो कटा हुआ सिर जो गायब हो गया, क्या उसकी स्मृति से लोप हुआ है? उसका बिल्कुल नहीं लोप हुआ है। समाजवादी पार्टी की रैलियों में सारे ब्राह्मण समुदाय के लिए गालियों के नारे लगना, इसको लोग भूल जाएंगे क्या? हर जिले में जो है पंडितों का उत्पीड़न 2012 से 17, क्या ये ब्राह्मण भूल जाएगा? तो भली भांति सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है, तमाम जातियों का उत्पीड़न एक मजहब विशेष के द्वारा और एक जाति विशेष के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और तमाम अन्य पिछड़ी जातियां और सवर्ण सबके सब श्रीमान अखिलेश यादव के 2012 से 17 के कार्यकाल के भुक्तभोगी रहे हैं। ठीक है, समझिए। जैसे ही श्रीमान अखिलेश यादव, क्या नारेबाजी हुई है प्रेम शुक्ला जी? उनका चेहरा आता है, ब्राह्मणों के खिलाफ क्या नारेबाजी हुई है? क्या समाजवादी पार्टी में क्या नारेबाजी होती है ब्राह्मणों के खिलाफ? हाँ, समाजवादी पार्टी में आपको वीडियो भेज देता हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बाकायदा ब्राह्मणों को गालियां देने वाली नारेबाजी हुई है, जिन गालियों का अगर अभी मैं चैनल पे जिक्र कर दूं तो मुझे लोग गालीबाज कहने लगेंगे। लेकिन ब्राह्मणों की जाति को लेकर समाजवादी पार्टी की रैली में बाकायदा गालियां दी गई है और गालियों वाले नारे लगे हैं। मैं इसका वीडियो आपको भेज सकता हूं। अब तो वो जनेश्वर मिश्रा जी का देखिए जो आयोजन हुआ है, इतना बड़ा, ये बड़ा जो आयोजन हुआ है प्रेम शुक्ला जी, और वो एक स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। पांडे जी को, पवन पांडे को टिकट दे दिया अयोध्या से। ये सब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटा सा जवाब फिर मैं अनुराग जी के पास। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पंडित जनेश्वर मिश्र ने स्वयं जो है अपने पांडित्य का यज्ञोपवीत खंडित कर दिया था, तोड़ दिया था। जनेऊ तोड़कर जनेश्वर मिश्र ने कहा था कि मैं स्वयं को ब्राह्मण नहीं मानता। अब उन लोहियावादी जनेश्वर मिश्र जी को आप ब्राह्मण बनाने पे आमादा है, जो स्वयं को ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके मरणोपरांत उनको पांडित्य का जो है उपाधि प्रदान करने पर श्रीमान अखिलेश यादव ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगे हुए हैं। तो ब्राह्मण इस तरह के जो है छलावे में आ जाएगा, ये अखिलेश यादव की कल्पना हो सकती है, वास्तविकता नहीं है। चलिए ठीक है, अनुराग जी अब आप जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को वाकई भरोसा है कि पंडित देंगे आशीर्वाद? पीडीए का, चूंकि आप लोगों का पीडीए जो है ना वो ओपन हो गया है, मतलब उसमें कभी आप लोग पी से पिछड़ा कहते हैं, कभी पीडी से पंडित कह देते हैं, कभी कहते हैं ए से आधी आबादी अल्पसंख्यक भी, अगड़ा भी कहते हैं ए से। तो जब ओपन ही है पूरा इसका फुल फॉर्म, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या पंडित वाकई समाजवादी पार्टी को देंगे आशीर्वाद? बताता हूं। देखिए, समाजवादी का परिवार बड़ा होता जा रहा है। समाजवादियों का परिवार बड़ा है।
तो जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। अब जहां तक ब्राह्मणों की बात है तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर में जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे जितना बड़ा पार्क हमने बनाया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई इतना बड़ा पार्क बनाया है क्या? जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे हम जयंती भी मनाते हैं हमेशा, लेकिन इनका क्या है, ये मूर्ति भी अगर लगाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो फिर कैसी होती है हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ब्राह्मण, बिल्कुल ब्राह्मण मुझे आशीर्वाद दे रहा है। हमारे यहाँ देखिए जनेश्वर मिश्र जी की आपने बात की, माता प्रसाद पांडे जी हमारे नेता विरोधी दल हैं, पवन पांडे की आप बात कर रहे थे, सनातन पांडे जी देखिए हम किस तरह से बलिया से सनातन पांडे जी जीत के आए, तो जो जहां पे सनातन पांडे जी हमारे साथ हों, अब फिर बचता क्या है बताइए? अब इनके साथ क्या है मैं बता रहा हूं। जनेश्वर मिश्र जी का मुझे आपको एक वाक्य सुना रहा हूं, ये जनेश्वर मिश्र जी की बात कर रहे हैं ना, जनेश्वर मिश्र जी ने आदरणीय नेताजी से बोला कि नेताजी मेरे सामने की बात है कि अखिलेश यादव में यही वर्ड था उनका कि अखिलेश जी में एक हमें राजनीतिक गुण दिख रहा है और नेतृत्व की क्षमता दिख रही है। आप मेरी बात माने ना माने, मैं मीटिंग करूंगा और मैं बोलूंगा अखिलेश यादव की कि अखिलेश यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष होंगे और इस लड़के में जो गुण है वो गुण मैं देख रहा हूं, मैं बता सकता हूं। राजेंद्र प्रसाद रोड की बात है जिसमें वो रहते थे, उन्होंने मेरे सामने बात बोली थी और एक अच्छे खासे माने पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और फिर उन्होंने जब नेताजी ने कहा नहीं अभी तो हमने ऐसा कुछ अभी मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो कि ये आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं जानता हूं कि हमें दूसरी पीढ़ी लेके आनी है और इनको मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। मेरे सामने की बात। अच्छा सुनिए, सवाल उठता है कि क्या बात कर रहे हैं? जब ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सुनिए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो एमपी बने पहली बार और उसके बाद लगातार जीते। राजपूतों से क्या भूल हो गई है भदौरिया जी? जी राजपूतों से क्या भूल हो गई है? भूमिहारों से क्या भूल हो गई है? सबका नाम तो लीजिए, जब ले ही रहे तो अगड़ों में ये नहीं चाहिए क्या? अरे राजपूत तो देखिए, राजपूत तो आपके सामने गरज रहा है ना समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब मैं मुझे बताने की जरूरत है अरे समाजवादी पार्टी में राजपूत ही हमेशा से ज्यादा रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है। राजपूत हमेशा समाजवादियों के साथ ही रहे हैं और राजपूत में सबसे ज्यादा मंत्री अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में ठाकुर समाज से मंत्री थे। आज कितने मंत्री ठाकुर समाज से मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में? अगर मुख्यमंत्री जी को छोड़ दीजिए तो कितने मंत्री हैं ठाकुर समाज से? और समाजवादी पार्टी के कितने मंत्री थे? राजा भैया को मंत्री बनाया, हमारे समय राजा भैया भी मंत्री थे। समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे मतलब पिछड़ों से ज्यादा अपने अगड़ों को मंत्री बनाया है। अरे सुन तो लिए, हमने प्रूव करके दिखाया है, इसलिए हमने जब यहाँ पे विकास की बात की, इसलिए हम विकास की बात करते हैं। जब हम विकास की बात करते हैं तो आप देखिए इन्होंने इतने एक्सप्रेस वे बनाए, सारे एक्सप्रेस वे जितने इन्होंने बनाए, और अगर पहली बारिश की बूंद पड़ते ही वो टूट जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के समय में एक्सप्रेस वे बनाए लखनऊ आगरा, आज तक टूटा क्या? सभी जात धर्म के लोग चलते हैं, मेट्रो पे सभी जात धर्म के लोग चलते हैं, लैपटॉप भी सभी जात धर्म को दिया गया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, सभी जात धर्म के लोग वहां पे इलाज कराते हैं। तो सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन का सम्मान करते हैं मुझे विकास की बात। डॉली जी भी बोले तो सांस ले जी। डॉली जी आपके पास सब आ रहे हैं, जब राजपूत की मैंने बात की, याद दिलाया उनको, तो आप भी मुस्कुरा रही थी, सतीश जी भी मुस्कुरा रहे थे। मगर किस का जात गिनाया जाएगा? मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे, मतलब ऐसी कोई जाति नहीं जो पीडीए में आती नहीं, धीरे धीरे सबको घुसा रहे हैं। अंजना जी देखिए, समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम किसी एक जाति धर्म किसी एक विषय पर बात नहीं करते। हाँ ये बात सच है, किसी के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, ये एक सबसे पहला काम जो मुझे राहुल गांधी जी में और राहुल गांधी जी के साथ साथ अखिलेश यादव जी में समान दिखता है, वो ये दिखता है कि वो हर उस वर्ग की आवाज उठाते हैं जहां उनको उनकी जरूरत है। तो अभी ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें ब्राह्मणों के बारे में कर रहे थे। ब्राह्मण, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ अंजना जी, और यहाँ जितना ब्राह्मणों को इनकी सरकार में हत्याएं हुई ना, पूरी सूची मेरे पास है, पूरी सूची मेरे पास है। मैं पढ़कर बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। ब्राह्मण छोड़िए, दलितों के साथ जितने अत्याचार इनकी सरकार में हुए हैं वो भी एक पूरी लिस्ट है। लखीमपुर खीरी की देख लो, हाथरस की देख लो, उन्नाव की देख लो, बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, ये सिर्फ अपनी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कुर्सी के हैं। सत्ता को कैसे कब्जाया जाए, वहां किस धर्म को किससे लड़ा जाए, किस प्रदेश में कैसे समीकरण बैठाया जाए, वहां धर्म को लड़ाना है, जात को लड़ाना है, आपस में कहां किसको भिड़ाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। और वो अब पूरे देश ने और पूरे देश के युवा ने डिबंक कर दी है। अब पूरा देश जब छात्र आंदोलन में पेपर लीक के लिए लड़ा तो किसी जात किसी धर्म का नहीं, सबका होकर लड़ा। तो ये इन्हें एक संदेश चला गया। अभी उत्तर प्रदेश में कितने भी समीकरण बैठाए, जनता के मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे अंजना जी, और जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी। और ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा देश अपने मुद्दों के लिए लड़ने लगा। ठीक है, शर्मा जी शुक्ला जी से बता रही हैं कि शुक्ला जी आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, तो फिर मिश्रा जी बोले उससे पहले एक जवाब दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा कहा। 10,000 ब्राह्मणों की हत्या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अकेले महाराष्ट्र में करवाने का की छूट दी थी और एक FIR दर्ज नहीं हुआ था। एक FIR 10,000 ब्राह्मणों से बड़ा नरसंहार आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ है। या तो औरंगिया के कार्यकाल में हुआ था या नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। और जो गौ भक्त आए थे उसमें अधिकांश ब्राह्मण ही थे। 1966 में
उन गौ भक्तों पर गोलियां चलाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उससे बड़ा साले का खोपड़ी तोड़ साले का नरसंहार और क्या हो सकता है। तो जिनके कार्यकाल में, जो पंडित वो स्वयं को बताते हैं पारसी पिता और ईसाई पुत्र की, ईसाई मां की कोख से जन्मा जो ब्राह्मण है, उसके पिता उसके पिता के कार्यकाल में, उसकी दादी के कार्यकाल में और उसके नाना के कार्यकाल में किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है, ये सकल ब्राह्मण समाज भली बात जानता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के गांवों में ब्राह्मण बचे नहीं, इस तरह से नरसंहार किया गया 1948 में। फरवरी 1948 तिथि याद कर लीजिए और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। भयंकर रक्त रंजित इतिहास स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो यूपी में नेहरू जी का इतिहास बताइएगा चुनाव के समय में। अंजना जी, ये कोई दस्तावेज नेहरू जी का इतिहास भी बताना है। यूपी में ही तो नेहरू जी यूपी में बहन है क्या? ये मुझे नेहरू सोर्स जी दे यूपी कि में जवाहरलाल प्रतिबंधित नेहरू जी है। ने ऐसा कोई आदेश दिया था, ये सोर्स मैं सोर्स दे रहा हूँ, ये हाँ कराया है। अरे 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। देश ने ये स्थापित महात्मा गांधी के हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया, चुन चुन कर कांग्रेसियों ने मारा, चुन चुन कर व्हाट्सएप नहीं, ये तो इतिहास के पन्नों में महाराष्ट्र का हर गांव इसका गवाही देगा। महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, विदर्भ का गांव इसकी गवाही देगा। महाराष्ट्र का हर गांव गवाही देगा और मैं इसकी गवाही इसके साक्ष्य देने को तैयार हूँ। अच्छा सोर्स बताइए ना, अच्छा सोर्स बताइए, वो सोर्स पूछ रही है, सोर्स बताइए। अरे आप सोर्स बताइए, आप सारा महाराष्ट्र इसका सोर्स है भाई। महाराष्ट्र में हर जिले का इतिहास है। आप अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। दिखाइए वो कागज या दस्तावेज जहां जवाहरलाल नेहरू जी के आदेश थे। तमाम नहीं, ब्राह्मण आपकी परिवारों हर गलती पे के नेहरू एक जिम्मेदार। एफआईआर अब तो आदेश देश की उन्होंने जनता, इग्नोर देश के किया। बच्चे, अब देश अब का आप हर कहें बारी बारी कि से। सिखों का कि जब नरसंहार आपके राजीव पास गांधी कुछ ने नहीं होता तो नेहरू जिम्मेदार गजब है भाई, गजब है। नहीं, अच्छा सिखों है, के नेहरू नरसंहार जी का आदेश कर दिया। जो ऐसा इतने काम गजब, करते गए ऐसा हैं कि गजब उनके है। जाने के इतने दिन बाद नेहरू भी जी के कार्यकाल में आज भी आप 10,000 से अधिक ब्राह्मणों को चुन आपके चुन पास कर, कोई सोर्स गांव नहीं से है। चुन चुन कर, दिखाइए मुझे कोई सोर्स कर दिखाइए। उनके घरों में एक आग कागज लगाकर दिखाइए। उनकी कागज हत्याएं की दिखाइए गई। कोई। अरे पूरे महाराष्ट्र का इतिहास है कागज दिखाइए। एक सोर्स 10,000 सोर्स है इसके। कागज 10,000 ब्राह्मणों के दिखाइए। 10,000 सोर्स है। कागज आपने कहा तो मैं लेके कागज आऊंगा दिखाइए। अभी मैं आप आज तक के कैमरामैन को भेज दीजिए ना, सावरकर नहीं के है, घर में नहीं भेज है, दीजिए। आए हम नेहरू के सावरकर वक्त में कहाँ भेज दें अपने की कैमरामैन को? अरे नेहरू जी के वक्त में हम सावरकर के घर कहाँ? भेज दीजिए। अच्छा सावरकर के घर, सावरकर का परिवार बता देगा। हाँ, सावरकर के छोटे भाई सावरकर जी के परिवार ने की बताया कि हाँ उन्होंने 10 माफीनामे लिखे थे ब्रिटिश सरकार को और वो 60 रुपए पेंशन भी लेते थे। 10 बताया उनके परिवार ने, और 10,000 उनके परपोते ने बताया आज तक अपना कैमरा भेज 10 माफीनामे उन्होंने लिखे थे। बीजेपी तो बीजेपी आज तक कुछ ब्राह्मणों के लिए आज तक कैमरा भेज अरे आज तक को चुनौती दे रहा हूँ शुक्ला जी, कुछ तो काम आप लोग भी कीजिए। आजकल बैठे बिठाए सबको चाहिए कि कोई और ही उनके लिए काम कर दे। अरे जो बोल रहे हैं, निमंत्रण दे देता हूं मैं। अरे तो राहुल जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छात्रों के साथ, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए उनके परिवार के साथ। महाराष्ट्र का इतिहास जानता है। चलिए सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सब किया हुआ है, कोई आज की बात है? सतीश प्रकाश जी, एक सतीश प्रकाश एक गांव में इसका इतिहास है। जी शुक्ला जी, सतीश प्रकाश जी, आपने सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा जब ब्राह्मणों के लिए, हालांकि मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग कर चुकी हैं और आप लंबे वक्त तक बीएसपी से एसोसिएटेड भी रहे, लेकिन ऐसा ही खुल्लम खुल्ला ब्राह्मणों के लिए सब जंग लड़ेंगे, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। नहीं देखो अंजना जी, ब्राह्मण समाज भी समाज का हिस्सा है और निश्चित रूप से उनकी आबादी है, पढ़ा लिखा समाज है और सत्ता में कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, चारों की चारों सरकारों में इस विशेष रूप से 2007 से लेकर के 2012 के बीच में सत्ता की अच्छी खासी हिस्सेदारी बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को दी। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये जो हम सोशल इंजीनियरिंग की बात, ये आज से नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है इस देश में ब्राह्मण और दलित ने मिलकर के 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। इसका ठीक है, समझ गया। कॉम्बिनेशन ने बाकायदा कांग्रेस को 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, ये भी आप ध्यान रखें। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो दलितों की और ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लैंडलेस पीपल है। अगर पूर्वांचल को आप छोड़ेंगे वहां पे कुछ ब्राह्मण परिवारों के पास जमीन है, बाकी अधिकतर उत्तर प्रदेश के परिवार जो है, जो ब्राह्मण परिवार है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ है, एजुकेशन है, सरकारी नौकरी लेती है। अब दोनों के साथ समस्या यह है कि दोनों की आजीविका का मुख्य साधन कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। ये ब्राह्मण समाज याद करता है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 6.5 लाख पदों के ऊपर 5 साल में कहीं ना कहीं भर्ती हुई। तो मेरा मानना यह है कि, और दूसरी बात, एक छोटी सी बात रुक कहता हूं, तमाम राजनीतिक दलों को यह भी मान लेना चाहिए, उन जनजी की बात भी सुनो, उस नई आबादी की भी बात सुनो। वहां जाति भी टूट रही है, वहां धर्म भी टूट रहा है, वहां लिंग भेद भी टूट रहा है। जो नया वोटर है वो कुछ और कह रहा है, वो आपको आप पॉलिटिकल दलों के ऊपर ये इनके झांसे में नहीं आने वाला कि आप इस समाज की बात करेंगे, आप इस जाति की बात करेंगे। वो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा है, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, आपसे रोजगार की बात कर रहा है। मैं आम
पूरे देश में अगर आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि छोटा छोटा यूथ जो है ये जातियों के चंगुल से निकल करके उस एक दकियानूसी सोच के साथ निकल करके एक नई सोच के साथ खड़ा है और वो एक सवाल भी उठा रहा है, पूरे समाज से उठा रहा है, सरकारों से उठा रहा है, सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है। मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का मुद्दा धर्म नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का मुद्दा जाति नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उत्तर प्रदेश में भयानक रूप से बेरोजगारी है। बेरोजगार व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए और सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में कहीं ना कहीं नाकाम है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, बाकायदा हाईकोर्ट ने कई बार अनुराग जी मैं आ रही हूँ। उससे पहले मिश्रा जी भी तो बोल रहे हैं। पीयूष मिश्रा जी, क्या स्थिति है? ये जो आरोप लग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जाति, धर्म, ये सब जो पारंपरिक पॉलिटिक्स है ना, उससे पार्टियां बाज आए, अल्टीमेटली जो युवा है, रोजगार है, ऐसी चीजें मायने रखेगी। देखिए आदरणीय अंजना जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भदौरिया जी ने अभी शुरुआत में एक बात कही, सपा बड़ा परिवार है और सारे परिवार सपा के हैं, सारे परिवार में सब सपा के हैं। मैं उनकी बातों से मैं एकदम सहमत हूं, चाहे वो चाचा अगर बटा तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी टिकट बटे वो यादवों में केवल इन्हीं के परिवार के बटे। नंबर 1 भदौरिया जी, और ये तो मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कि आपका इस सबसे कोई लेना देना है नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपका, पीडीए। अच्छा ये बताइए जनरेशन पार्क हमने बनाया तो क्या परिवारवाद की अथॉरिटी जो भी वो बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो बोलते हैं क्या है। दूसरा, हमने जैसे महाराणा प्रताप की हमने कहा कि हमारी सरकार होगी तो महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति जिसको हमने बोला गोल्ड का उनका भाला होगा, सोने के भाला होगा, क्या इन्होंने किसी ने उसको कहा हम बना के देंगे ना रिवर फ्रंट पे। दूसरी बात, आपकी डिबेट में देख लीजिए, डॉली जी हैं ब्राह्मण समाज से आती हैं, सतीश जी हैं दलित समाज से आते हैं, मैं ठाकुर समाज से आता हूं और तीनों हम एक साथ हैं। अब देखिए 2 लोग बचे, प्रेम शुक्ला, उनका प्रेम तो हो सकता है बीजेपी के साथ, लेकिन आधा जो बच्चा है वो शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी कंफ्यूज हैं, वो मिश्रा जी जो पीयूष मिश्रा जी, उनकी आवाज इसलिए गायब होगी क्योंकि कंफ्यूज है, उन्हें पता नहीं चला वो बोल क्या रहे हैं। बात हो ये राष्ट्र पे बात हो रही, उत्तर प्रदेश की बात हो रहे हैं, वो किसी विषय वो बात कर रहे हैं परिवार की। यहाँ परिवार का मतलब ही नहीं समझते, उत्तर प्रदेश को अपना परिवार समझते हैं। समाजवादी परिवार, उत्तर प्रदेश का परिवार, मेट्रो बनाइए तो कोई घर के लोग चलते हैं क्या उसके अंदर में? हम नहीं, हम उसके घर के अंदर चलते हैं क्या? सवाल उठता है कि हमने जो मेडिकल कॉलेज बनाए वो घर के लोग चलते हैं क्या? ये इनकी सोच दर्शाती है। दूसरी बात, जो बड़ी बात कर पीडीए की बात बार बार आप अंजना जी करती हैं, मैंने आपसे बोला पीडीए का मतलब पंडित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, पीछे परिवार ये से आप जो अगड़े पिछड़े रह गए हैं, जिनको आगे ले जाना है, पिछड़े अगड़े अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, आधी आबादी में। तो हम लोग उसी बात को कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं? एक पीएमपी में कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं? एक डीएडी में कितने लोगों को साथ लेके चलते हैं? ये तो किसी को साथ लेके चलना ही नहीं चाहते। ये तो हमारे प्रभु राम के यहाँ भी चंदा, वहां पे चढ़ावा चोरी होता है, उसमें भी साथ देने को तैयार नहीं होते। हम तो प्रभु राम को भी अपना, चूंकि प्रभु राम मेरे राजनीतिक विषय नहीं है, वो मेरे श्रद्धा, मेरी आस्था का विषय है, लेकिन हम पी में कितने लोगों को जोड़े हुए हैं, डी में कितने लोगों को जोड़े हुए हैं, ए में कितने लोगों को जोड़े हुए हैं, हम जोड़ के चलते हैं, सबको एक साथ जोड़ के चलते हैं। तभी तो हम हिंदुस्तानी हैं, तभी तो हम भारतीय हैं, तभी तो हम एक समाज को अपना मानते हैं। लेकिन अंजना जी जो भदौरिया जी कह रहे हैं कि ये कितना सम्मान करते हैं, 4 दिन पहले विधानसभा में आपने देखा होगा कि चंदा के मुद्दे पर आए और प्रभु श्री राम की मूर्ति को और फोटो को लेकर बेल में नाच रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक, और उसी फोटो को फाड़ करके पैर से इन्होंने कुचला है। कितने प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं और कितने भक्त हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी अयोध्या में सबको बताया और सुनवा चुके हैं। और जो अब ये पीडीए की परिभाषा नहीं बैठ के गढ़ रहे हैं ना, चढ़ावा चोरी पे क्या मत है? पीट देगा अहिर। अभी 4 दिन पहले चढ़ावा चोरी में आपका क्या मत है? मार के लाल कर दिया, तो वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं था। कन्नौज की घटना जो बताई कि नीरज मिश्रा की मूड़ी काट कर ले गए थे अखिलेश यादव जी के समय में, वो कौन था? ब्राह्मण ही था। देखिए समाजवादी पार्टी को करना कुछ और, आज 7 अरब की सौगात माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी अम्बेडकर नगर में दिए हैं। और अम्बेडकर नगर में आप चेक करवा लीजिएगा कितने पार्टी के कौन कौन से विधायक, वहां केवल भाजपा का एक विधायक है, लेकिन 7 अरब की सौगात दिया गया। उन्होंने तो यह नहीं देखा कि 4 विधानसभा में कौन से पार्टी के विधायक हैं। तो एनडीए की सरकार जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो सपना लेकर आए थे, जो विजन था माननीय मोदी जी का, जो केंद्र का सपना था, उसको साकार देगा। अहिर पीडीए जो इनका जो कर्मकांड चलता रहता है, ये इनसे ही परेशान है और बौखला गए। इसी के लिए ये ब्राह्मणों को साधने की तैयारी किए हुए हैं, लेकिन ये ऐसा आगामी आपको देखने को मिलेगा अंजना जी, ऐसा कुछ होना नहीं है। आपको याद होगा एक बार माननीय अखिलेश जी ने इंटरव्यू दिया, किस जात के हो? ओ मिश्रा जी हो। तो ये ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे और कितने हितैषी हैं, सर्वविदित है, किसी को न बताने की जरूरत है, न किसी को छुपाने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे